क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर ऐसे हाथी भी रहते थे जिनके पूरे शरीर पर घने बाल थे और जिनके दांत इतने लंबे थे कि आप दोनों हाथ फैलाकर भी उन्हें नहीं नाप सकते? लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमें वो कहीं दिखाई नहीं देते? क्या ये इंसानों की करतूत थी या प्रकृति का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आज भी कहीं इस धरती पर जीवित हैं? लाखों साल पहले पृथ्वी पर विशाल वूली मैमथ नाम के हाथियों जैसे जीवों का राज था। ये मोटे ऊनी शरीर, लंबी घुमावदार सूंड और दांत और छोटे कान रखने वाले थे। शोध बताते हैं कि मैमथ का वंश लगभग 6 मिलियन साल पहले एशियाई हाथियों से अलग हुआ। उनके शुरुआती पूर्वज अफ्रीका में रहते थे और करीब 3 मिलियन साल पहले उत्तरी गोलार्ध में चले गए, जहां ठंडे माहौल के अनुकूल घने बाल और मोटी चर्बी विकसित की। इनके वंश को वैज्ञानिक वर्गीकरण में कई चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले दक्षिणी मैमथ के जीवाश्म मिले, फिर स्टेप मैमथ का उद्भव हुआ। लगभग 3 लाख साल पहले ईस्ट साइबेरिया में वूली मैमथ विकसित हुआ, जो बर्फीली खुली घास भूमि पर जीता। यह अफ्रीकी हाथियों से आकार में थोड़ा छोटा था और ठंडे इलाकों के लिए खासियत भरा था। मैमथ की प्रजातियां और उनका विकास। शोध के मुताबिक मैमथ की प्रजातियां समय के साथ बदलीं। इनके पूर्वज अफ्रीका में पाए गए और एशियाई हाथियों से अलग होकर उत्तरी इलाकों में फैले। पहले दक्षिणी मैमथ और स्टेप मैमथ जैसी प्रजातियां थीं, फिर 3 लाख साल पहले ठंडे साइबेरियाई मैदानों में वूली मैमथ विकसित हुआ। युगों तक ये विशालकाय जानवर उत्तरी गद्देदार घास क्षेत्रों पर सक्रिय रहे, अपने बड़े छोटे दांतों से कठोर घास और पौधों को काटते रहे। तो मैं हैरान हूं कि इनका विकास कैसे हुआ। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। हिमयुग के बाद जैसे जैसे जलवायु गर्म हुई, मैमथों के रहने और खाने की जगहों में बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के तलछट में मिले प्राचीन डीएनए से देखा कि करीब 10,000 साल पहले विस्तृत उत्तरी मैदानों से फूलों वाले पौधे यानी फॉर्ब्स गायब हो गए और सिर्फ घास ही बची, यानी मैमथों के पोषक पौधों की संख्या कम हो गई। साथ ही तेजी से हुई गर्मी ने बर्फ पिघलने और चरागाह सिकुड़ने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि मैमथों को अपना पारंपरिक खाना मिलने बंद हो गया और उनका आवास भी घट गया, जिससे उनकी आबादी पर भारी दबाव पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मानव आबादी बहुत कम थी और साधन सीमित, इसलिए मुख्यतः जलवायु परिवर्तन को ही विलुप्ति का बड़ा कारण माना जाता है। मानव शिकार के प्रमाण। साथ ही प्रागैतिहासिक मनुष्य भी मैमथों का शिकार करते थे। आर्कटिक से लेकर यूरोप तक कई जगहों पर मानवों ने सीधी या अप्रत्यक्ष रूप से मैमथ के अवशेषों को काटा था। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया के पर्सलिंग घाटी में 25,000 साल पुराने 2 शिकारी शिविर मिले, जहां 5 से अधिक मैमथों के शव छांटे गए थे। यहाँ पत्थर के औजार और मैमथ के दांतों से बने भाले के नोक भी मिले, जो दिखाते हैं कि मानवों ने इनके मांस के लिए इन्हें काटा और दांतों को भाले बनाने में लगाया। मैक्सिको की एक साइट में हाल में मिले गहरे गड्ढों में 14 मैमथों की हड्डियां मिली। माना जाता है कि 15,000 साल पहले इंसानों ने मशाल और सूखी घास के सहारे एक मैमथ को तड़काकर गड्ढे में ढकेला था। इन हड्डियों के कुछ हिस्सों पर काटने के निशान और पत्थर से टूटने के चिन्ह मिले। साथ ही पास की मिट्टी में जली राख मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें काटकर मनुष्य ने खाना भी पकाया था। मानवों ने मैमथ के अवशेषों को उपयोगी बनाया। इनकी हड्डियों से औजार और भाले बनाए और काफी जगह इन्हीं हड्डियों के सहारे कुटीर बनाकर आश्रय भी बनाए गए। उदाहरण स्वरूप यूक्रेन के 15,000 साल पुराने गांव में 4 मकान की बनावट पूरी तरह से मैमथ की हड्डियों से की गई मिली है। ये खोजें बताती हैं कि इंसान और मैमथों का रिश्ता दोनों तरह से था, सहजीवन भी था और संघर्ष भी। वैज्ञानिक खोजें और फॉसिल्स। वैज्ञानिकों ने ठंडे क्षेत्रों से मैमथ के कई अद्भुत अवशेष खोजे हैं।
साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी बर्फ से कई पूरी तरह संरक्षित मैमथ निकले हैं। 2010 में साइबेरिया के यूकागिर क्षेत्र में 39,000 साल पुराना एक मैमथ मिला जिसे यूका कहा गया। वो इतनी अच्छी हालत में था कि इसका मस्तिष्क और लाल भूरे रंग का फुर भी बर्फ में सुरक्षित था। इसी तरह 2022 में कनाडा के यूकॉन क्षेत्र में 30,000 साल पुराना एक बच्चा मैमथ मिला जिसे नून छोगा नाम दिया गया। ये इतना पूरा निकला कि उसके मांस, त्वचा, बाल और डीएनए तक सुरक्षित पाए गए। इन खोजों ने दिखाया कि परमाफ्रॉस्ट ऐसे अवशेषों को फ्रिज की तरह संरक्षित रखता है। शोधकर्ता इन नमूनों से मैमथ का डीएनए अलग करके भी अध्ययन करने लगे हैं। 1985 में प्रथम बार किसी मैमथ के डीएनए के अंशों को पढ़ा गया जिसने साबित किया कि ये हाथियों के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। इन फॉसिल्स और नमूनों के विश्लेषण से हमें मैमथों की शरीर रचना, आहार और ऐतिहासिक पर्यावरण की भी जानकारी मिली है जो विलुप्ति की गुत्थियां समझने में मददगार हैं। डीएनए क्लोनिंग और भविष्य की संभावनाएं। भविष्य की तकनीकें और प्रयास भी इन विशाल जीवों को लौटा सकते हैं। अमेरिका की कुछ कंपनियां मैमथ को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रही हैं। उनका लक्ष्य है एशियाई हाथी के डीएनए में मैमथ की ठंड सहनशील विशेषताएं जोड़कर एक वूली हाथी बनाना। कंपनी के अनुसार 2028 तक वे ऐसा हाथी पैदा कर लेंगे जो ऊनी कोट और घने तन के यानी फैट के साथ दिखने में मैमथ जैसा होगा। इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने छोटे जानवरों में भी मैमथ के कुछ जीन बदले हैं। उन्होंने प्रयोगशाला में एक वूली माउस बनाए हैं जिनके बाल बहुत घने और सुनहरे रंग के हैं। तकनीकी रूप से हमारा ज्ञान काफ़ी बढ़ चुका है। अब हमारे पास लगभग पूरा मैमथ जीनोम इकट्ठा कर लेने की क्षमता है। फिर भी विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इन ठंड सहनशील हाथियों से पूर्व के विस्तृत घास के मैदानों को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके पारिस्थितिक और नैतिक परिणामों पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए क्लोनिंग से मैमथ को वापस जिंदा किया जाए। अगर ये सफल हुआ तो हजारों साल बाद फिर बर्फीली धरती पर मैमथ चलते दिख सकते हैं। आप बताइए, क्या हमें विलुप्त जानवरों को वापस लाना चाहिए या इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।